वासु का सपना था कि वो एक फिल्म डायरेक्टर बने। इसके लिए वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहा होता है, मगर उसके फिल्म के लिए कोई हीरोइन नहीं मिल रही होती है जो उसके फिल्म के अनुसार हो। तभी वो कॉफी शॉप पर कीर्ति को देखता है और बोलता है हीरोइन मिल गई। वासु कीर्ति के पास जाता है, बोलता है कि मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। तभी कीर्ति पूछती है कौन सी मूवी बनाई है, तो वासु बोलता है अपकमिंग डायरेक्टर, मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें हीरोइन का रोल करो। मगर कीर्ति मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। मगर वासु उसका पीछा करते करते उसके घर चला जाता है तो कीर्ति बोलती है मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। तभी वहाँ कीर्ति के पापा आ जाते हैं। वो पूछते हैं तुम कौन हो, तो वासु बोलता है मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। तो कीर्ति के पापा बोलते हैं कौन सी फिल्म बनाई है, तो वासु बोलता है अपकमिंग डायरेक्टर। पापा बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी सिनेमा वाले से नहीं करा सकता। तो वासु बोलता है आप गलत समझ रहे हैं, हम आपकी लड़की को अपने शॉर्ट फिल्म में हीरोइन का रोल देना चाहते हैं। वासु कीर्ति से बोलता है ये मेरे लिए लास्ट चांस है, अगर ये मौका मेरे हाथ से चला गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं पापा से बोल दूंगा कि तुम सिगरेट पीती हो, मेरे पास प्रूफ भी है। तो कीर्ति फिल्म के लिए अब मान जाती है। कीर्ति शॉर्ट फिल्म के लिए मान जाती है, मगर वह यह भी कहती है कि मैं 2 हफ्तों बाद हैदराबाद चली जाऊंगी। पिता बोलते हैं कि मेरी बेटी साइकोलॉजी में मास्टर कर रही है। कीर्ति बोलती है कि मुझे शूट के टाइम पर कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए, मैं उसी टाइम शूट छोड़ दूंगी। वासु बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम बिल्कुल कैमरे की लेंस की तरह तुम्हें रखेंगे संभाल कर, और हाँ वह फोटो तुम डिलीट कर देना। कीर्ति सुबह शूटिंग पर जाती है तो बोलती है कि मेकअप आर्टिस्ट कहाँ है, तो वासु बोलता है कि उसकी कोरोना में मौत हो गई। वासु बोलता है कि शूट में तुम्हें एक लड़की का रोल करना है जिसे पेंटिंग से बहुत प्यार है और तुम्हें पेंटिंग बनानी है। जब शूटिंग हाईवे पर चल रही होती है तो कीर्ति पूछती है कि मैं अपने कपड़े कहाँ चेंज करूँ, यहाँ तो कोई चेंजिंग रूम भी नहीं है। तो वासु बोलता है कि मेरी कार में कर लो। तो कीर्ति गुस्सा करती है, मगर वह मान जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है। जैसे ही शूटिंग चल रही होती है तभी बारिश होने लगती है। तो वासु बोलता है पैसा बच गया, वरना बारिश करने के भी पैसे लगते हैं। तभी कीर्ति एक्टिंग करने लगती है। कीर्ति बोलती है कि यार तुम लोग सच में बहुत ही मजाकिया हो, पहले तुम लोगों से पीछा छुड़ा रही थी, अब लगता है कि तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी, बस तुम लोग भूलना मत। वासु का दोस्त बोलता है कि वासु तो भूल ही जाएगा। कीर्ति बोलती है कि ये तो मुझे सच में भूल ही जाएगा। वासु बोलता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो ही नहीं सकता। कीर्ति बोलती है कि आगे चलकर जब तुम एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बन जाओगे तो मेरी दी हुई शर्ट पहनना, तब मैं मान जाऊंगी कि तुम मुझे नहीं भूले हो। वासु बोलता है ठीक है। वासु कीर्ति से पूछता है क्या हम फिर से मिलेंगे, कीर्ति बोलती है पता नहीं, और उसे किस कर देती है। तभी वासु का मूड बन जाता है और वह कीर्ति को अपने रूम में ले जाता है और वहाँ वह दोनों कबड्डी खेलने लगते हैं। वासु और कीर्ति बेड पर रोमांस कर रहे होते हैं। तभी वासु बोलता है रोजी। ये सुन कीर्ति गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि रोजी कौन है, तो वासु बोलता है मैं किसी रोजी को नहीं जानता। तो कीर्ति बोलती है फिर तुमने रोजी का नाम क्यों लिया, तुम बेड पर रोमांस मेरे साथ कर रहे हो और नाम किसी दूसरी लड़की का ले रहे हो, तुम सभी लड़के एक जैसे होते हो, मैं ही पागल हूँ जो तुमसे प्यार करने लगी। ये बोल कीर्ति वहाँ से चली जाती है। तभी वासु परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये रोजी कौन है। परेशान होकर वासु सोने चला जाता है। वासु की फिल्म रिलीज होने ही वाली होती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस बोलती है आपके खिलाफ केस है। तो वासु बोलता है मगर किस लिए, तो पुलिस बोलता है कि फिल्म कॉपीराइट के केस में हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि वासु फिल्म की स्क्रिप्ट चुराई है। तभी कीर्ति